अब चलते हैं यहाँ के सेक्रेटरी राजा साहब से मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि उन्होंने ताजाबाद शरीफ को एक ऐसा मोड़ दिया है जहाँ सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें जो शायद ही यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की जो वुमेन्स है वो सब भूल चुकी थी, आज उनकी ये सारी कोशिशों से ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ रही है और बच्चे बहुत खुशी से सामने आ रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। TNN 24 में आपका स्वागत है सर। सब में पहले तो मैं TNN 20 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर वो कवरेज करने के लिए आए। तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोग्राम हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के हॉल में रखा गया है। TNN 24 न्यूज़, मैं तबस्सुम सैयद। हम इस वक्त है ताजाबाद शरीफ में, जहां बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ TNN आपको ये जानकारी दे रहा है कि यहाँ 3rd नेशनल कराटे का चैंपियनशिप लिया जा रहा है, जो बहुत ही उम्दा तौर पर है। जो आज का जो दौर चल रहा है, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसमें बच्चियों को किस तरीके से सेल्फ डिफेंस बना जाए, इस चीज़ का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ महाराष्ट्र से जो ये वर्क कर रहे हैं जावेद शेख साहब, आइए हम हमसे मुलाकात करते हैं। हमने बताया कि हम जावेद शेख सर से मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में वो जो ये कैंपिंग करा रहे हैं वो किस तरीके से करा रहे हैं और इस कैंपिंग के पीछे उनका मकसद क्या है। TNN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। ये महाराष्ट्र में हमने स्टेट लेवल की कोसी की मार्शल आर्ट वो चैम्पियनशिप कराई हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में। इसमें अदर स्टेट के जो पार्टिसिपेट बच्चों ने इसमें भाग लिया है, जैसा अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, आसाम, उड़ीसा, चेन्नई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा, ये सभी स्टेटों में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ है। और कुछ जो स्टेट हमारी रुक चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बोले यहाँ पे कोरोना बहुत है, तो हमारा बहुत सी स्टेट है जो रुक चुकी है, वो आ ही नहीं पाई। तो ये नेशनल चैम्पियनशिप हमारे महाराष्ट्र स्टेट में हुई है, जिससे हमको महाराष्ट्र स्टेट में हमारे जो इंडिया के चीफ है हमारे ताज मोहम्मद सर और जनरल सेक्रेटरी फिरोज अहमद सर है, जो उनने हमारे को मौका दिया यहाँ पे स्टेट चैम्पियनशिप नेशनल चैम्पियनशिप लेने के लिए। और एक सवाल सर कि ये चैंपियनशिप यही ताजाबाद ट्रस्ट के पास ही लेने का क्या खास मकसद रहा है आपका? खास मकसद, क्योंकि महाराष्ट्र में ताजुद्दीन शाह बाबा जो हमारे नागपुर की जो शान है, मेरे को वहाँ से मुझे एक ऐसा यानी मेरा दिल को एक फील हुआ है, यानी आप स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप आप ताजाबाद शरीफ में लिया जाए। साथ है श्रद्धा नागल जो हरियाणा से है, ये छोटी सी बच्ची जो गोल्ड मेडलिस्ट है। आइए इससे जानते हैं इसे क्या फील हो रहा है और हमारी नागपुर नगरी जो संग्रह नगरी से जानी जाती है उसे यहाँ कैसा लग रहा है। TNN में आपका स्वागत है श्रद्धा। थैंक यू सो मच मैम। बताइए हमें आपके सारे अनुभव। मैं जब 11 इयर्स की थी मैंने तब टाइक्वांडो स्टार्ट किया था। देन जो अभी स्टेज पे बैठे हुए हैं वो दोनों मेरे कोचेस हैं, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया अच्छे से और अब मेरे को नेशनल्स खिला रहे हैं और मुझे इंटरनेशनल गेम्स खेलने का भी बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं। एंड सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराई। मैं दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ और सर मेरा डाइट प्लान बना के देते हैं। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत। जी, उसी तरह अब सैयद फिरोज सर से हम पूछते हैं कि ये जो कैंपिंग जो चल रहा है ये पूरे स्टेट में ये लेकर चलते हैं, तो ये कैंपिंग के पीछे कौन सा एक मकसद है, बच्चों को क्या मोटिवेशन दे रहे हैं? सर TNN 24 में आपका स्वागत है। देखिए, इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मार्शल आर्ट्स में मतलब हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट किया है कि सेल्फ डिफेंस सिखाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। तो जैसे कि सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बॉयज़ के लिए भी ज़रूरी है। जिस तरह का माहौल है हमारे, मतलब आप देख रहे हो आए दिन जो गर्ल्स हैं उनके साथ मिसबिहेव हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर आप सेल्फ डिफेंस सिखाते हो या सीखते हो तो सबको समझ आता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि गर्ल्स अपनी सेफ्टी गर्ल्स कर सकती हैं। तो सर ने हमें बताया कि ख़ास तौर पे सेल्फ डिफेंस के लिए जो लड़कियों के साथ जो आए दिन हादसे होते रहते हैं, उनका मेन मोटिव यही है कि हम सेल्फ डिफेंस होना सिखाएं। थैंक यू वेरी मच। आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट कोशिकी इंडिया, ताज मोहम्मद फ्रॉम दिल्ली। और ये जो चैम्पियनशिप हो रही है 3rd कोशिकी मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप, इसका कराने का मकसद यही है
कि सेल्फ डिफेंस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, गर्ल्स जो हैं आगे आए, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स करती नहीं है सेल्फ डिफेंस को, क्योंकि उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। हमारा यही है कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। और ये कोशी की मार्शल आर्ट जो है जापानी टेक्निक है, इसमें हार्ड कांटेक्ट फाइटिंग होती है सिस्टम। हार्ड कांटेक्ट का मतलब है कि बच्चों को अंदर पावर एनर्जी आती है, वो मेहनत करते हैं तो स्ट्रांग बनते हैं। हमारा मेन मोटिव है स्ट्रांग बनेंगे तभी वो अपना बचाव कर सकते हैं, लड़की हो या लड़के हो। अब चलते हैं यहाँ के सेक्रेटरी राजा साहब से मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि उन्होंने ताजाबाद शरीफ को एक ऐसा मोड़ दिया है जहाँ सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ें जो शायद ही यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ की जो वुमेन्स है वो सब भूल चुकी थी, आज उनकी ये सारी कोशिशों से ये सारी चीज़ें जनता के सामने आ रही है और बच्चे बहुत खुशी से सामने आ रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। TNN 24 में आपका स्वागत है सर। सब में पहले तो मैं TNN 20 चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर वो कवरेज करने के लिए आए। तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोग्राम हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के हॉल में रखा गया है और इसके अंदर में देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, आसाम, नागालैंड, जहाँ से भी बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आए, उसी तरीके से यहाँ पे कौशिक के जो टूर्नामेंट की जो आयोजन किए उन्होंने मोहम्मद साहब है, जावेद साहब है और फिरोज़ साहब है, इन लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मात्रा के अंदर में इस माहौल के अंदर में यहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे ने जिस तरीके से यहाँ पे योगदान दिया, एक पार्टिसिपेट अच्छा खेल का एक माहौल बनाया और एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन इस क्षेत्र के अंदर में एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम करना और ये कराटे चैम्पियन करना, एक देश में कैसा है उन्नति का काम करना, और ताजाबाद ट्रस्ट इसमें कटिबद्ध है। आने वाले समय में अभी आज हमको मालूम पड़ा था कि यहाँ पे महाराष्ट्र के क्रीड़ा संकुल मंत्री भी सुनील केदार साहब आने वाले, किसी कारणवश नहीं आए, तो नहीं तो उनके हाथ से ये चैम्पियनशिप का उद्घाटन समारोह और देने के लिए वो यहाँ आने वाले थे। आज यहाँ पर ताजाबाद शरीफ के अंदर में ये अच्छा है, एक नींव रखी गई है। ये ताजाबाद ट्रस्ट का 6 महीने का जो कार्यकाल हुआ और सरकार और गवर्नमेंट ने ताजाबाद ट्रस्ट को कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर ट्रस्ट आया, उसके बाद में अनेक चीज़ें आपको ताजाबाद शरीफ के अंदर में देखने को मिल रही है और इस तरीके से आगे भी इसी तरीके से इंटरनेशनल स्पर्धाएं वगैरह ताजाबाद ट्रस्ट करने के लिए रहेगा। राजा सर जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो ताजाबाद में डेवलप होनी चाहिए और नेशनल लेवल के प्रोग्राम होना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ में तबस्सुम सैयद, कैमरामैन फ़हीम शेख के साथ।